अभी रसूल हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे खड़े होकर उसने इमाम के साथ तिलावत की, किरात की, गोया कि उसने अपने मुंह में अंगारे लिए। अब जो कुछ भी है आप इमाम को सौंप चुके हैं, अगर आप किरात करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी के साथ कुरान को सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इमाम के पीछे खड़े होकर तुम भी तिलावत शुरू कर दोगे, किरात शुरू कर दोगे, तो तुम आपस में झगड़ा लेना शुरू कर दोगे। अगर वो नमाज के अंदर मुक्तदी इमाम के पीछे पढ़ना शुरू कर देता है तो बाज़ फुक़हा ने फरमाया है कि उसकी नमाज मकरूह तहरीमी के अंदर चली जाती है। बाज़ ने फरमाया है सिरे से उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती। इमाम के पीछे किरात करना, इमाम के पीछे चूँकि वक्त थोड़ा होता है, वजाहत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर किसी ने देखना हो मसला, किसी ने वजाहत मज़ीद पूछनी हो, वो पूछ सकता है। बार बार कहा जाता है, ये नहीं है कि यहाँ से सुनकर बाहर जाकर अपनी मजलिस लगाकर फिर उसके अंदर तानो तशनी करना या उसके अंदर वजाहतें देना, ये अच्छी बात नहीं होता। आपने जो भी पूछना हो हम हाजिर हैं। तो बात यह है कि इमाम के पीछे किरात करना, इमाम के पीछे आप खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, मैं जो बयान कर रहा हूँ वो अहलो सुन्नत वल जमात की पासदारी करते हुए, पासबानी करते हुए बयान कर रहा हूँ। फ़िक़्ह हनफिया दीगर किसी फ़िक़्ह के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ, ये पहले बता रहा हूँ। फ़िक़्ह हनफिया के अंदर इस बात के अंदर बयान किया गया है कि नमाज हो या, ठीक है कि नहीं जी, नफल हो, सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, वितर हो, अब इसके अंदर अलग अलग है। नफल की भी क्या है जी, जमात नहीं है कि नफल की भी जमात नहीं है, सुन्नत की भी जमात नहीं है, फ़र्द की नमाज जमात है या वितर की। तो अब फ़र्द नमाज के अंदर बाज़ सूरतें ऐसी हैं, नमाज कसूफ़ है, नमाज खसूफ़ है, या दीगर सख्त परेशानी के आलम में जो नमाज पढ़ी जाती है, वो अलग एक डिटेल है। मैं नमाज फ़र्ज़ के बारे में बता रहा हूँ कि नमाज फ़र्ज़ के दौरान अगर इमाम के पीछे आप खड़े हैं, नमाज जाहरी है या सिरी है। जाहरी किसे कहते हैं? बुलंद आवाज़ से जो इमाम किरात कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? जाहरी नमाज कहते हैं। सिरी नमाज उसे कहते हैं कि इमाम दिल के अंदर तिलावत कर रहा हो। इन दोनों सूरतों के अंदर इमाम के पीछे पढ़ना जो है मुक्तदी के लिए दुरुस्त नहीं है। मुक्तदी खामोशी के साथ खड़ा होगा और इमाम के लिए जो है इमाम की तिलावत को सुनेगा। जो इमाम तिलावत कर रहा होगा उसकी इमाम मुक्तदी क्या करेगा? तिलावत को सुनेगा। अगर वो नमाज के अंदर मुक्तदी इमाम के पीछे पढ़ना शुरू कर देता है तो बाज़ फुक़हा ने फरमाया है कि उसकी नमाज मकरूह तहरीमी के अंदर चली जाती है। बाज़ ने फरमाया है सिरे से उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती। हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पीछे आपने सुना कि कोई बंदा किरात कर रहा है। नमाज के फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका, नसाई शरीफ की हदीस मुबारका, कोट टू कोट आप इसका हवाला भी नोट कर सकते हैं और उसके बाद भी आप मुझसे हवाला ले सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद फारिग हुए, पूछा कि मेरे पीछे खड़े होने वाले मुक्तदियों में से कौन था जिसने मेरे पीछे किरात की है? कौन था जो मेरे पीछे जिसने किरात की है? अल्लाह के नबी ने एक मरतबा पूछा, सहाबा किराम डर गए, खौफ की वजह से किसी ने अपनी ज़ुबान से अल्फाज ना निकाले। दूसरी मरतबा पूछा, फिर खामोश रहे। तीसरी मरतबा पूछा, हदीस के अल्फाज हैं। अब तीसरी मरतबा जब पूछा तो सहाबा किराम में से एक ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तिलावत किया है, मैंने पीछे पढ़ा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इमाम का पढ़ना होता है वो मुक्तदी के लिए किफ़ायत कर जाता है। जो इमाम का पढ़ना होता है वो मुक्तदी के लिए किफ़ायत कर जाता है। मतलब ये है कि जो इमाम तिलावत कर रहा है गोया कि वो मुक्तदी ही तिलावत कर रहा है। ठीक है कि नहीं जी? अब देखें, अगर इमाम का वुज़ू टूट जाता है तो पिछले जो खड़े होने वाले हैं उनकी नमाज दुरुस्त रहती है? बताएं ना। नमाज टूट जाती है जब हम कहते हैं कि पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो अब जो कुछ भी है आप इमाम को सौंप चुके हैं। अगर आप किरात करेंगे,
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी के साथ कुरान को सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इमाम के पीछे खड़े होकर तुम भी तिलावत शुरू कर दोगे, किरात शुरू कर दोगे, तो तुम आपस में झगड़ा लेना शुरू कर दोगे। सहाबी रसूल हज़रत इल्क़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसकी तफसील कसीर है, लंबी है, टाइम मुकम्मल हो चुका है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सहाबी रसूल हज़रत इल्क़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे खड़े होकर उसने इमाम के साथ तिलावत की, किरात की, गोया कि उसने अपने मुंह में अंगारे लिए। ये हदीस मुबारक है, मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद कसीर सहाबा से इस बात के लिए हुक्म फरमाया गया है, और इसीलिए हमें हुक्म है कि हम खामोशी के साथ, चाहे वो नमाज सिरी है, चाहे जारी है, चाहे वो बुलंद आवाज़ की रात वाली है, चाहे वो दिल के अंदर की रात वाली है, दोनों सूरतों के अंदर हम इमाम के पीछे खामोश होकर खड़े होंगे। सना पढ़नी है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो भी उस वक़्त पढ़नी है कि जब अभी इमाम ने किरात शुरू नहीं की। अगर इमाम ने किरात शुरू कर ली, फिर खामोशी से आकर खड़े होकर आपने नियत बांध कर खड़े हो जाना है। बाकी जो तस्बीहात हैं, तस्बीहात उस वक़्त इमाम किरात नहीं कर रहा होता, तस्बीहें पढ़ रहा होता है। इसीलिए हुक्म है कि तुम तस्बीहात पढ़ सकते हो। आखिर में बैठकर तशहुद, ठीक है, तशहुद के अंदर अत्ताहियात पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना या दुआ पढ़ना, ये भी इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी पढ़ेगा। तो इन सूरतों के अंदर हुक्म ये है, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक, फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक, फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक, बार बार ये मैं बात कर रहा हूँ, तो फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक इमाम के पीछे मुक्तदी किरात नहीं करेगा। और दूसरा मसला ये है कि पहले भी बताया है कि दो खुतबों के दरमियान जो इमाम का बैठना है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये क्या है? सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी का ये तरीका था, दोनों खुतबों के दरमियान आप तवक्कुफ़ फरमाया करते थे। अब हदीस के अंदर, कुरान के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि वजह क्या थी करने की, इसकी वजह क्या थी कि आप तवक्कुफ़ क्यों फरमाते थे, इसकी वजह कहीं भी जिक्र नहीं आई। अलबत्ता उलमा ने मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। किसी ने कहा है कि दो खुतबों के दरमियान ताकि फ़र्क महसूस हो जाए, किसी ने कहा है कि ठीक है कि नहीं जी, ताकि इमाम थोड़ा सा आराम कर ले, चूँकि पहले खुतबा अरबी के अंदर हुआ करता था और तवील हुआ करता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था कि आप बैठकर दोनों खुतबे के दरमियान थोड़ा सा 3 तस्बीहात की मिकदार तवक्कुफ़ फरमाते थे। 3 तस्बीहात की मिकदार, सूरत इखलास को ले ले, सूरत इखलास जितनी देर में पढ़ी जाती है, इमाम इतनी देर में दोनों खुतबे के दरमियान वो क्या करेगा? तवक्कुफ़ करेगा, ठहरेगा। तो ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बाकी अगर किसी ने दीगर किसी फ़िक़्ह के मौलवी से कोई बात सुनी है तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम फ़िक़्ह हनफिया अहले सुन्नत वल जमात के, उनके अहवाला जात के, उनके हम पैरोकार हैं, हम अपने हवालों के ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला